एंगल्स एक्स। अच्छा, एक्सियम लिखा है, इसका मतलब क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। इसका स्टेटमेंट क्या है? एक ट्रांसवर्सल intersects two parallel lines, then corresponding angles are equal। क्या बोला गया है? If a transversal intersects two parallel lines, then corresponding angles are equal। इसको ना कहीं प्रूव करने की जरूरत है, इसको ही प्रूव मानना है। इसी के बेसिस पे सारी थ्योरम, या फिर जिन भी थ्योरम्स का अपने को प्रूव करना है, किस किस बेसिस पे करेंगे? इसको ट्रू मान के। क्यों? क्योंकि इसके साथ वर्ड क्या यूज किया? एक्सियम। अच्छा, अगर इसी का कन्वर्स लिखूं, क्या बनेगा? सोच के बताओ। चलो, इसी का कन्वर्स एक बार इसी का वर्जन लिख देता हूं दूसरा। और इफ ए ट्रांसवर्सल intersects two lines and the corresponding angles are equal, then the lines are parallel। क्या होगा? अगर एक ट्रांसवर्सल दो लाइनों को इंटरसेक्ट कर रहा है और कोरेस्पोंडिंग एंगल्स अगर इक्वल हैं, तो लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल। नॉन पैरेलल की अपने को बात ही नहीं करनी, ठीक है? यहाँ पैरेलल वर्ड यूज किया, यहाँ भी क्या बोला गया? पैरेलल नहीं है, लेकिन कोरेस्पोंडिंग एंगल्स कैसे हैं? इक्वल है, तो लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल। इसमें किसी को कोई डाउट है? डायग्राम बना के बताओ। स्टेटमेंट में किसी को कोई डाउट है? नहीं है, ठीक है? इसके डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम क्या है कि दो लाइनें कैसी हैं? पैरेलल। ये है एक ट्रांसवर्स ए बी सी डी, इसको बोल देता हूँ बी। एंगल्स के नाम दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 और 3। ठीक है, ये बना दिया डायग्राम। अच्छा, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स हैं कौन कौन से?
एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। ये पेयर बनते हैं। अच्छा रीजन क्या है? इक्वल क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। रीजन जब भी लिखना क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, अकॉर्डिंग टू कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। 1 और 5 कोरस्पॉन्डिंग है, इक्वल होंगे। 2 और 6 कैसे हैं? कोरस्पॉन्डिंग है, इक्वल होंगे। 3 और 7 कोरस्पॉन्डिंग है, इक्वल होंगे। 4 और 8 क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें तो मैंने मेंशन पहले से क्या दिया था कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। अब देखो, जो अपन ने इसका कन्वर्स लिखा था और वाला स्टेटमेंट लिखा था, उसमें क्या था? और वाले स्टेटमेंट में क्या था कि एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल, ठीक है। और एक्चुअल स्टेटमेंट क्या था कि लाइंस पैरेलल है तो एंगल्स इक्वल होंगे। दोनों कन्वर्स है, ठीक है। अगर ये स्टेटमेंट था कि दो लाइनें क्या है? पैरेलल है, पी क्यू एक ट्रांसवर्सल है, तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। दो लाइनें हैं, एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल। किसी को कोई डाउट है इसमें? थ्योरम क्या है? इफ a transversal intersects two parallel lines, then alternate interior angles are equal, ठीक है। डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम क्या है? इफ a transversal intersects two parallel lines, दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल ले लिया, ठीक है। ए बी सी डी पी और क्यू नाम दे देते हैं, आसानी रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अच्छा, प्रूव करना है तो कौन कौन सी चीजें लिखनी है अपने को? क्या क्या लिखना है? ये वन, उसके बाद टू प्रूव, उसके बाद कंस्ट्रक्शन इफ रिक्वायर्ड, और उसके बाद प्रूव। ये चार चीजें लिखनी थी, बताया था। गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन एंड प्रूव, और सबसे एंड में हेंस प्रूव, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, अगर कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट होगी तो होगी कंस्ट्रक्शन, अगर नहीं होगी तो छोड़ देंगे, ठीक है। अच्छा, गिवन क्या क्या है? एक ट्रांसवर्सल गिवन है और दो पैरेलल लाइंस गिवन है, ठीक है ना। क्या गिवन है? एक ट्रांसवर्सल है टी क्यू, ए बी सी डी, इस पॉइंट को दे देता हूं नाम ई, इसको दे देता हूं एफ, ठीक है। गिवन क्या है? बोलो क्या है गिवन, बताओ। ए बी एंड सी डी, चलो सीधे सीधे लिख दो। ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड in transversal PQ intersects at E and L। एरिया लिखेंगे, ए बी और सी डी क्या है? पैरेलल। पी क्यू एक ट्रांसवर्सल है जो इसको ई और एफ मतलब डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इतना कर दिया तो और क्या चीज आएगी इसमें? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से बने? एंगल 3
एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 6, और एंगल 3 और एंगल 4 आर alternate इंटीरियर। ये है कंप्लीट गिवन। क्या है 3 और 6 और 4 और 5 क्या है आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा, गिवन के बाद आपको गिवन में कंप्लीट लिखना है जो भी गिवन है। ये चीजें गिवन की, ये वाली चीज प्रूव करनी है आर इक्वल, ये अलग बात है। लेकिन गिवन क्या है कि दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से बने, ये चीजें मैंने मेंशन कर दी गिवन। अच्छा, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल, ये चीज हमने को प्रूव करना है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? गिवन और टू प्रूव लिखने में किसी को कोई डाउट है? नहीं है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट लग रही है? मुझे नहीं लगता कि कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलो सबसे पहले किस किस को इक्वल करते हैं? 3 और 6 को इक्वल करते हैं। ठीक है, तो एक्सियम क्या पड़ी थी? कोरस्पोंडिंग एंगल एक्सियम क्या थी कि कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या होंगे? इक्वल। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, सही लिखा है? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। रीजन क्या लिखूं? रीजन लिखा जाएगा बाई कोरस्पोंडिंग एंगल एक्सियम, और ये पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, कंप्लीट लिखना बाई कोरस्पोंडिंग एंगल एक्सियम। चलो, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, रीजन बताना। एंगल 2 है वो 3 के इक्वल है, रीजन बताओ। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अच्छा, फ्रॉम 1 एंड 2, अच्छा 2 6 के इक्वल है, 2 ही 3 के इक्वल है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6। किसी को कोई डाउट है इसमें? चलो, नहीं है। एक चीज प्रूव हो गई, दूसरी प्रूव करते हैं। क्या है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, रीजन क्या होगा बताओ? एंगल 1 है वो 5 के इक्वल है, क्या आएगा? बाई कोरस्पोंडिंग एंगल्स एक्सियम, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, रीजन बताओ क्या है? एंगल 1 4 के इक्वल है, रीजन क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। 3 एंड 4 क्या आएगा? एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। अच्छा, ये बताओ, इतना कुछ लिखा, कौन कौन सी चीज गलत लिखी है या क्या चीज मिसिंग है इस सॉल्यूशन? ये जो सॉल्यूशन बनाया, अच्छा एक चीज, वेरी गुड, क्या है? ये और ये दोनों प्रूव कर लिए। तो जो स्टेटमेंट लिखा था वही वापस से लिखेंगे जो प्रूव वाला है, और उसके बाद लिखेंगे हेंस प्रूव। अच्छा, अब बताओ, अब कोई चीज मिसिंग है या कंप्लीट हो गया?
कंप्लीट हो गया, कुछ गया था? कंप्लीट। सोच लो फिर से, यहाँ पर प्रूफ को यहाँ लिखा है। लाइट भी सब कर दिया। कन्वर्स हो थ्योरम 2। क्या है? थ्योरम 2 का कन्वर्स क्या होगा? इफ ए ट्रांसवर्सल intersects two lines in such a way that alternate interior angles are equal, then lines are parallel। क्या है कि अगर एक ट्रांसवर्सल दो लाइनों को इस तरीके से इंटरसेक्ट करे कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो बनेंगे वो इक्वल हो, तो लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल। किसी को कोई डाउट है इसमें? अच्छा, इसका प्रूफ प्रूफ के लिए बनाते हैं डायग्राम। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल ए बी सी डी पी क्यू टी और एफ। एक पेन ले लेता हूँ, इसको बोल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8। पता है मैंने नाम उल्टे सीधे क्यों लिखे हैं? ये वाले 1 2 3 4 5 के उल्टे सीधे क्यों लिखे हैं? ताकि तुम लोग रटो कम और समझो ज्यादा। ठीक है, चलो गिवन क्या है, प्रूफ करना है तो सबसे पहले गिवन। गिवन क्या बताओ? गिवन क्या है? गिवन है ए ट्रांसवर्सल पी क्यू intersects two lines A, B and C, D at E and F
ये चीज क्लियर है बेटा? पैरेलल नहीं है, पैरेलल तो प्रूव करना है, लाइक द लाइंस आर पैरेलल। गिवन क्या है? ये ट्रांसवर्सल है पी क्यू, जो दो लाइनें ए बी और सी डी को ई और एफ पॉइंट पे क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। और क्या गिवन है? ये पेयर ऑफ, और क्या गिवन है? पेयर ऑफ ऑल्टरनेट, शॉर्ट में लिख देता हूं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ब्रैकेट में लिख देता हूं कौन कौन से? 2 इज इक्वल टू 3, यानी एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल, एक ही ले लेते हैं, एक से प्रूव हो जाएगा। ठीक है, गिवन क्या है कि एक पेयर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का क्या दिया है? इक्वल दिया है। ठीक है, और कोई चीज की जरूरत है? ये दिया ना, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस इन सच ए वे दैट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो ट्रांसवर्सल है, दो लाइनें हैं, दो को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे? इक्वल है। अच्छा, गिवन के बाद क्या लिखें? गिवन के बाद क्या लिखें बताओ? गिवन के बाद लिखेंगे टू टू। क्या चीज प्रूव करनी है? प्रूव करनी है कि लाइंस आर पैरेलल, मतलब ए बी पैरेलल टू सी डी, ये चीज करनी है अपने को प्रूव। ठीक है, कंस्ट्रक्शन की जरूरत है नहीं, तो अपन इसके बाद क्या लिखेंगे? प्रूव। क्या लिखेंगे? प्रूव। ये वन लिख दिया, टू प्रूव बताई दिया, क्या प्रूव करना है, अब लिखेंगे प्रूव। अच्छा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, रीजन क्या लिखूं कि एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है? बताओ रीजन क्या लिखूं? गिवन है, ये तो गिवन था, तो क्या आ जाएगा? गिवन। अच्छा, 2 3 के इक्वल है, क्या 2 1 के इक्वल है? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, तो रीजन 2 1 के इक्वल क्यों है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या बनेगा कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1। अच्छा, 1 3 के इक्वल है, ठीक है, मैंने क्या प्रूव कर लिया कि 1 3 के इक्वल है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होती हैं। अभी अपन ने पढ़ी थी कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, और लगा के जो नीचे वाला स्टेटमेंट लिखा था उसका कन्वर्स जो लिखा था वो क्या था? एक ट्रांसवर्सल अगर दो लाइनों को इंटरसेक्ट करता है और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हो तो लाइनें कैसी होती है? पैरेलल। तो रीजन क्या लिखूंगा कि AB इज पैरेलल टू CD बाय कन्वर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। रीजन क्या लिखूंगा भाई? कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम नहीं है, उसका कन्वर्स है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम में तो क्या था, ये अगर दो पैरेलल लाइंस को
कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम तो क्या थी कि लाइनें पैरेलल हो, एक ट्रांसवर्सल हो, तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। लेकिन उसका कन्वर्स क्या है? कन्वर्स है कि अगर एक ट्रांसवर्सल दो लाइनों को इंटरसेक्ट कर रहा है और कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो लाइनें पैरेलल होंगी। वो चीज क्या है उसका? कन्वर्स। तो ये भी क्या प्रूव किया? कन्वर्स ऑफ थ्योरम 2। थ्योरम 2 कहते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। ठीक है, लेकिन इसने क्या बोला है कन्वर्स में? ये ट्रांसवर्सल अगर दो लाइनों को इंटरसेक्ट कर रहा है और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल है तो लाइनें कैसी होंगी? पैरेलल। क्या किया? 2 3 के इक्वल गिवन था, तो 2 3 के इक्वल गिवन है, 2 1 के इक्वल भी होगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो 1 और 2 इक्वेशन से क्या बना? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1। तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल है तो लाइनें कैसी होंगी? पैरेलल। रीजन क्या आएगा? कन्वर्स ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियल। और इसके बाद क्या ये सॉल्यूशन कंप्लीट है? क्या चीज मिसिंग है? मिसिंग है हेंस प्रूव्ड। क्या चीज गायब थी? हेंस प्रूव्ड। प्रूव्ड नहीं, हेंस प्रूव्ड। किसी को कोई डाउट है इसमें?